बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई हमने आपका जो है ना वो क्लासेस जो है ना उनमें इनरोल होना है, वहां से कोर्स सीखना है, तो वहां में और यहाँ में क्या डिफरेंस है। तो भाई आपको मैं इजीली बता दूं, आप समझ ले इस चीज को कि यहाँ पे कोर्स में इतना कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। मतलब कुछ होती हैं हिडन चीजें जो यूट्यूब के ऊपर अलाउ नहीं होती, लेकिन वहां पे हम ट्रिक्स यूज करते हैं। लेकिन अब देखें होता क्या है कि वहां पे और यहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है, मेनली जो चीज है। लेकिन वहां में और यहाँ में डिफरेंस, हम जिस चीज के पैसे लेते हैं वो ये होती है कि वो होती है सपोर्ट आपको, मतलब प्रॉपरली। अब मुझे पता है कि मैं जब किसी को कोर्स करवाता हूँ ना, प्रॉपरली उसकी बुक्स जो है ना वो चेक करता हूँ, मतलब कि एक एक महीना बुक चेक उनकी होती रहती है कि भाई उनको अच्छे से बुक बनानी नहीं आती। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ईजी काम है, ठीक है, हम जो है ना बना लेंगे, लेकिन जब तक मैं बुक अप्रूव्ड नहीं करता तब तक मैं अपने किसी स्टूडेंट को भी जो है ना बुक अमेजोन के ऊपर लिस्ट करने की इजाजत नहीं देता, ताकि उनकी बुक ब्लॉक ना हो जाए। तो इसलिए यही मेन चीज होती है कि वहां पे आपको सपोर्ट मिलती है, आप जब क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर आपको टाइम के ऊपर मिल जाता है, और आप अच्छे से जो है ना वो सर्वाइव कर पाते हैं अपने काम के अंदर, और दिल लगाकर आप 1 से 2 वीक के अंदर अपने प्रॉपरली काम सीख कर जो है ना अपनी बुक लिस्ट कर लेते हैं, जिसमें आपकी 1 महीने में अर्निंग शुरू हो जाती है। तो मेनली वहां पे ये जो है ना वो डिफरेंस है। अगर कोई बंदा खुद करने वाला है ना, मतलब खुद समझता है कि मैं ये काम खुद कर सकता हूँ जो मैंने आपको सिखाया है, तो भाई आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जरूरत नहीं है कि आप वहां पे आके फी पे करें, ठीक है। तो आप खुद जो है ना, आपके पास माइंड सेट है ना, दिमाग है, तो भाई आप खुद लगाएं और खुद सीखें। अगर कोई चीज फिर समझ नहीं आती तो आपको लगता है कि भाई आप तो मैंने ज्वाइन करना है, मतलब कि आखिरी चांस है, मुझे कुछ समझ आएगा नहीं है, तो फिर आकर ज्वाइन कर लें, ठीक है। वेलकम, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, आपको फर्स्ट जो है ना वो बताऊंगा कैसे बुक लिस्ट करनी है, क्या सीन है, आपकी बुक्स चेक करूंगा, सारी चीजें करूंगा, और आपकी बुक लिस्ट करवा के आपको लाइव करवा दूंगा पहली 2-3, तो आप इजीली उससे सीख जाएंगे। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। कैसे हम ये आप खरीद से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है 13, जिसके अंदर हम पेपर बैग लिस्ट करने वाले हैं। कल वाले लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, प्रीवियस के अंदर ई बुक लिस्ट की थी, लेकिन उसके लास्ट स्टेप के अंदर हमने एक काम किया था कि हमने अपनी बुक को ड्राफ्ट में डाल दिया था, सेव एंड ड्राफ्ट में। तो आपने अपनी बुक को सेव एंड ड्राफ्ट में नहीं डालना, आपने अपनी बुक को पब्लिश एंड कंटिन्यू करना है, ताकि आपकी बुक यहाँ पर इन रिव्यू लिखा आ जाए। जैसे ही आप पब्लिश एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस पेज के ऊपर आप आ जाएंगे, ठीक है, रिडायरेक्ट होगा। तो नीचे आपने स्क्रॉल करके देख लेना है कि आपकी बुक इन रिव्यू में चली गई है। अगर इन रिव्यू में चली गई है तो आपकी बुक 72 घंटे के अंदर लाइव हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हमारी जो बुक हम लिस्ट करते हैं वो 3-4 दिन ले जाती है। आप देखें इसके अंदर ये होता है कि जो आपके स्टोर की पहली बुक होती है ना, पहली बुक आपके स्टोर के ऊपर होती है, फर्स्ट बुक, ठीक है, वो तकरीबन आपकी 3 से 4 दिन ले सकती है। उसके लिए परेशान नहीं होना, मुझे एसएमएस पे एसएमएस नहीं करना कि भाई ये क्या हो गया, हमारी बुक लाइव नहीं हो रही, लाइव नहीं हो रही। पहली बुक जो होती है वो तकरीबन 3 से 4 दिन भी ले सकती है स्टोर के ऊपर लाइव होने में। उसके बाद जो भी आप बुक लिस्ट करेंगे वो 72 घंटे के अंदर लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से ही चलती हैं। सब मतलब पहला जो बुक होता है ना वो 2 से 3 दिन ले जाता है, क्योंकि वो पहली बुक को अच्छे से जो है ना एनालिसिस करते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद लाइव करते हैं। तो आप देखें जैसे हमारी ये बुक लाइव हो गई, फॉर एग्जांपल ये बुक हमारी लाइव हो गई कैसे, जैसे ये लाइव हो गई थी, ठीक है, ये देखें लाइव है ना, ये एक मेरा डमी अकाउंट है जिसके ऊपर मैं आपको सिखा रहा होता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं, जैसे ही हमने करना क्या, आप देखें पेपर बैग को लिस्ट करने के लिए 2 तरीके हैं। एक ये है कि यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करें, ऊपर आकर क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएँ, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर बैग, इसके ऊपर क्रिएट पेपर बैग के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से स्टार्ट कर लें। यहाँ पर सबसे पहले पेपर बैग डिटेल दें, क्या देना है, फर्स्ट बुक का टाइटल, लास्ट में सब टाइटल। उसके बाद आप नीचे आए, यहाँ पर अपनी बुक का जो ऑथर नेम है, यानी ऑथर नेम, पिन नेम जो भी कहते हैं, फर्स्ट लास्ट वो दें। उसके बाद नीचे आए उसके बाद नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन दें। उसके बाद यहाँ पर ऑन कॉपीराइट करें और यहाँ पर यस करके नीचे आएँ, और नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है ना लार्ज प्रिंट बुक कंटेंट के ऊपर क्लिक करें और नीचे आकर 7 कीवर्ड्स दें, और नीचे आकर आपने कुछ भी नहीं करना, सेव एंड कंटिन्यू कर दें। दूसरे स्टेप के ऊपर आप चले जाएंगे, ठीक है, इस स्टेप के ऊपर। लेकिन ये पूरी डिटेल आपको दोबारा से देनी पड़ती है, लेकिन आपने ये काम ऐसे नहीं करना। आपने आना यहाँ पर बुक के ऊपर, बुक शेल्फ के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं जो तरीका आपको लेजेंड तरीका बताने वाला हूँ वो काम करना है आपने। नीचे आना, यहाँ पर जैसे ये बुक लाइव हो गई उसके बाद नीचे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखा है क्रिएट पेपर बैग, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर लैंग्वेज आपकी सिलेक्ट है, बुक टाइटल आपका पहले ही लगा हुआ है, सब टाइटल लगा हुआ है, उसके बाद आपका पिन नेम भी लगा हुआ है। उसके बाद आप नीचे आते हैं, ये सारी जो ई बुक के अंदर आपने डिटेल दी थी ना वो सारी पुट है यहाँ पर, ये देखें डिस्क्रिप्शन भी लगी हुई है। यहाँ पर सोर्स के ऊपर क्लिक कर दें, नीचे आ जाए, ऑन कॉपीराइट है, यस है, उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पर आपने सिर्फ आने के बाद यहाँ पर जो है ना अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। चूज कैटेगरी के ऊपर क्लिक करें, जो आपने ई बुक के अंदर कैटेगरी सेलेक्ट की थी वही सेम आप इधर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, आप क्विक एंड इजी करते हैं और यहाँ पर जर्नल करके ये हमारी एक जो है ना सेलेक्ट होगी। ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करते हैं, दोबारा से आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं कुक बुक के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद अपनी जो है सब कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर यूएस से कुकिंग कर लेते हैं या स्पेशल डाइट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से कुकिंग फॉर किड्स नहीं करना हमने, बेबीज फूड नहीं, हमने आना है यहाँ पर जो है ना, हमने कौन सी ये जर्नल कर लेते हैं, ठीक है, जर्नल होगी। उसके बाद दोबारा से ऐड कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा से आपने आ जाना, यहाँ पर हमने दोबारा से यहाँ से सेलेक्ट की थी तीसरी कैटेगरी, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पर्सनल हेल्थ के ऊपर क्लिक करके जर्नल कर देंगे। ये हमारी 3 कैटेगरी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर सेव कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है लार्ज प्रिंट बुक कॉन्टेंट, यहाँ पर क्लिक करके नीचे आना, यहाँ पर आपके कीवर्ड्स लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, आपने नीचे आना, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ये पहला स्टेप आपका हुआ कंप्लीट। अभी आप आ जाएंगे दूसरे स्टेप के ऊपर, पेपर बैग कंटेंट के ऊपर।
यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर लिखा है असाइन ISBN नंबर, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर असाइन SBN के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका ISBN नंबर जो है ना वो फ्री वाला यहाँ पर लग जाएगा आपकी बुक को। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर विद व्हाइट पेपर, ओके है, डन है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आना है ट्रिम साइज, अपनी बुक का ट्रिम साइज बताएं 5/8 है या 6/9 है, तो हमारी का 6/9 है। अगर आपका डिफरेंट होता है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट डिफरेंट साइज के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आने के बाद जो भी आपका साइज़ है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो है ना 5/8 का लगा सकते हैं या फिर आप 6/9 का हाई कंटेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई कस्टम साइज़ है आपका तो यहाँ से वो भी दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बाय द वे ये भी हो गया, ठीक है, हमारा है 6/9। उसके बाद नीचे आएंगे वो कह रहा है जी ब्लीड सेटिंग। ब्लीड सेटिंग में हमारी है नो ब्लीड बुक, ठीक है, नो ब्लीड हमारी बुक है, तो इसके ऊपर पहले ठीक है। उसके बाद मैट है भाई, इसके ऊपर ठीक है। उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर आते हैं, वो कहते हैं कि भाई अपनी बुक को अपलोड करें, लेकिन जो बुक आप अपलोड कर रहे हैं वो PDF के अंदर होनी चाहिए, डॉगएक्स के अंदर होनी चाहिए, या फिर आपके सामने ये 3-4 फॉर्मेट है उसके, ठीक है, ये 3-4 फॉर्मेट है। लेकिन आपने जो बुक अपनी अपलोड करनी है उसको PDF के अंदर करना है, जो मैं रिकमेंड करूँगा। PDF में करने के लिए आपने आना है यहाँ पर गूगल के ऊपर, और यहाँ पर आपने करना है लव PDF, ठीक है, आई लव PDF। जैसे ही आप करेंगे इसके ऊपर आपने क्लिक करना है फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपने ढूंढना है वर्ड टू PDF, ये वाला जो है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है इधर और यहाँ पर लिखा सेलेक्ट वर्ड फाइल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी जो बुक है उसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। ये अभी आपकी बुक ओपन होगी, यहाँ पर कन्वर्ट टू PDF करेंगे तो यहाँ पर ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पर जैसे कन्वर्ट होगी डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी बुक डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आना है डाउनलोड में। यहाँ पे आने के बाद ये बुक आपकी पड़ी हुई है, इसको उठाकर यहाँ पर इस फोल्डर में डाल देते हैं। तो अभी आ जाते हैं बैक आने के बाद अगेन इधर आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी एक दफ़ा इसको चेक भी कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं, मैं अभी इसको चेक करवाता हूँ आपको, ठीक है। पहले इसको चेक करते हैं, ये है PDF के अंदर, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, इधर ये ओपन नहीं होगी तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इधर चेक कर लेता हूँ। ये देखें अब ये जो है ना ये एक प्रिंट फॉर्म में आ गई है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, ये देखें। अब इसका टेक्स्ट आगे पीछे मूव नहीं करेगा। जब ये डॉगएक्स में होती है ना तो ये आगे पीछे टेक्स्ट इसका मूव कर जाता है, इसकी फॉर्मेटिंग ख़राब हो जाती है। तो ये देखें मतलब इस तरीके से स्ट्रॉन्ग है, अब ये टेक्स्ट आगे पीछे मूव नहीं कर सकता। प्रिंट बुक है ये, बन गई एक किस्म की। ये देखें ओके है। सारी बुक चेक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है बैक, ठीक है। बैक आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड मैन्युस्क्रिप्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपनी बुक को PDF वाली को यहाँ पर ओपन करके अपलोड कर देंगे। सेव होने के बाद सिंपल नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है जी कवर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्च कवर क्रिएटर, लेकिन हमने यहाँ पर नीचे टिक करना है और यहाँ पर अपलोड योर कवर फाइल के ऊपर क्लिक करना है। और ये हमारा कवर भी PDF फॉर्म के अंदर है तो इसको हमने अपलोड करवा देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने वेट करना है, जब तक यहाँ पर कवर शो ना हो आपने यहाँ पे वेट करना है। ये देखिए हमारी बुक ऊपर शो होना स्टार्ट हो गई है ना सक्सेसफुली, ठीक है। अभी कवर भी यहाँ पर हमें शो होना है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग के अंदर है तो आप थोड़ा सा वेट करें यहाँ पर। चलिए हम तब तक यहाँ पर जो है ना आते हैं और यहाँ पर लगा लेते हैं, यहाँ पर यस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं और यहाँ पर दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं चैट GPT, ओके हो गया। उसके बाद नीचे आते हैं इमेज में और ये जो है दूसरे वाले इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर लिख देते हैं आइडियोग्राम, ओके हो गया। उसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पर आप नन कर दें, ठीक है। ये करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। अभी देखते हैं भाई, ये देखिए हमारा कवर भी शो होना स्टार्ट हो गया, लेकिन हमारे कवर के अंदर अब जो है ना मुझे लग रहा है कोई मसला मसाइल है, ठीक है। चलें देखते हैं, लॉन्च प्रीव्यू में चलते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, क्योंकि कोई साइज़ का इशू ना हो, बुक का हमारा साइज़ और ये जो साइज़ है इसके अंदर कोई मसला होगा। ये देखें हमारा जो कवर है इसके ऊपर जो टेक्स्ट है, ठीक है, ये देखिए ये साइड में जो है ना वो मैच कर रहा है। ये क्या कहता है, फाउंड एंड नॉट प्रॉपरली योर फाइल बट इमीडिएटली, ये वो लेटर बटर क्या क्या बोल रहा है। और यहाँ पर वो कह रहा है ये पेज आपके जो है इनमें मसला है।
आप देखिए इस तरह से ये अगर मसला देगा, रिव्यू दे रहा है ये कि ये वाले जो आपके पेज हैं इनके अंदर इशू है, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ का इशू है, ये देखें। उसके बाद वो बता रहे हैं कि भाई ये वाला जो आपका कवर है इसके ऊपर भी जो है ना, ये देखें, अब इसको आपने ठीक करना है, ठीक है, ठीक करना है। तो लिहाजा ठीक करेंगे तो इसके ऊपर अभी टाइम काफ़ी लगेगा। लेट्स सी, अभी जो है ना क्या करें जी, अभी आते हैं बैक, 1 मिनट हम बैक होते हैं, ठीक है। बैक होने के बाद जो है ना हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं, एक सेकंड मैं अपनी बुक को जो है ना एक दफ़ा ओपन कर लेता हूँ WPS में। ओपन करने के बाद यहाँ पर आते हैं इंसर्ट में, इंसर्ट पेज लेआउट, और यहाँ से हम देखेंगे जी अपनी बुक का साइज़। ये हमारी बुक का साइज़ है जी सेंटीमीटर, ठीक है। इसको करते हैं इंचज़ में, 6/9 सेंटीमीटर है, इंचज़ में कर देते हैं, और यहाँ भी इंचज़ में कर देते हैं, ओके करते हैं। ये हो गया जी अभी ओके, ठीक है। यहाँ से एक सेकंड जो है ना ये बुक को ऑल सेलेक्ट तो करके नहीं लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा जो है ना WPS की सेटिंग के अंदर भी मसला है, क्योंकि इसकी सेटिंग जो है ना वो इंचज़ में है, 6/9, ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पर होल डॉक्यूमेंट करते हैं, मार्जिन इशू दे रहा है, 6/9 इंचज़, सॉरी करना था, इंचज़ करते हैं और ओके कर देते हैं, ओके हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो है इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, चलें लेट्स सी, अभी देखते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, इसको सेव करते हैं, यहाँ से सेव करने के बाद आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद इसको करते हैं यहाँ पे अपलोड, एक दफ़ा देखते हैं इसको। बुक हो गया मेरे ख्याल में, इस कवर में जो है ना वो मसला है कवर में, ठीक है। तो कवर को सेट करने के लिए दोबारा से हमें करना पड़ेगा जी, यहाँ पर लेकिन बनाया तो हमने ओके करके था, पता नहीं फिर क्या इशू आया है। तो चलें जी, यहाँ पे कहाँ आ चुके हैं, सबसे पहले यहाँ पे करते हैं पेपर बैग, उसके बाद इंटीरियर ब्लैक एंड वाइट, उसके बाद पेपर क्रीम पेपर नहीं करना, वाइट पेपर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आना लेफ़्ट टू राइट, और यहाँ पर नीचे आते हैं इंचज़, और यहाँ पे आते हैं 6/9, और यहाँ पे पेज देख लेते हैं अपनी बुक के, पेज कितने हैं जी, 123, 123, ठीक है। उसके बाद डिमेंशन के ऊपर कैलकुलेट करते हैं इनको, और यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे करते हैं कैनवा ओपन,
मेरे ख्याल में जो ना हमने एक मिस्टेक की है, ये जो कवर है ना, ये कवर एक सेकंड, मैंने कोई कवर जो है ना वो दूसरा लिया हुआ है। मैंने मेरे ख्याल में हार्ड कवर का कवर जो है ना अपलोड कर दिया है। किधर चली गई? ये देखें, ये रेड वाला है ना, तो ये है पेपर बैग का, ठीक है, हार्ड कवर का सॉरी है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास पेपर बैग का फिर इधर पड़ा होगा, क्योंकि यार गलती हो जाती है। अभी इसको देख लेते हैं। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। मेरे ख्याल में ये वाली कवर है वो, ठीक है। तो अभी इसको करते हैं यहाँ पे अपलोड, यहाँ पे आते हैं डाउनलोड में, और यहाँ से ये वाला ही है, क्या ऊपर हेडिंग है, ये ही है, ये वाला है। इसको करते हैं यहाँ पर अपलोड। देख लें, इसलिए मैं कहता हूँ कि सारी चीज़ें जो है ना वो साथ नेम लिखते जाएं, ठीक है। पेपर बैग का कवर बनाया, हार्ड कवर का, ई बुक का, ठीक है, बुक बनाई है, डिस्क्रिप्शन बनाई है, तो अच्छे से उसका जो है ना साथ नेम लिखें। अब मैंने ये पहले जो है ना वो नहीं रखे हुए, तो अभी मैंने जो है ना वहाँ पर अलग अलग किए हैं, तो यहाँ पर देख लो इशू बन गया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं ओके होता है या नहीं होता। ये देखो अब हो गया ना ओके, ठीक है। वो मैं हार्ड कवर का जो कवर हमने कल बनाया था ना, वही मैं दोबारा अपलोड इसके ऊपर पेपर बैग के ऊपर कर रहा था। तो मुझे लगा था कि वो मैंने जो है ना पेपर बैग का बनाया हुआ है, तो वो तो फिर मैंने कैनवास से डिमेंशन देखी है, तो मुझे पता चला है। यहाँ पर आई लुक लाइक और यहाँ पर लॉन्च प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू कर देते हैं। ये देखो अब क्वालिटी चेक, कोई भी इशू यहाँ पर आ रहा है? वो पहले जो 13 था नहीं ना आ रहा, अभी देखना यहाँ पर भी ओके हो जाएगा सारी चीज़ें। ये देखो यहाँ पर कवर और पेज सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ये देखो अब एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है। तो ये इशू इस तरह से हो जाते हैं, तो आपने गलती नहीं करनी, अच्छे से देख लेना, फ़र्क लग जाता है, इंसान है भाई, गलती करते हैं। मुझे अगर लग गया तो आपको क्यों नहीं लग सकता, ठीक है। हर चीज़ बनी बनाई थी, लेकिन मैंने यहाँ पर जब इसको जो है इस फोल्डर के अंदर पेस्ट किया है, तो वो मैंने जो कवर था, क्योंकि पहले नेम नहीं लिखे हुए थे, तो इसलिए जो है ना वो कवर तो यहीं पे पड़ा हुआ था पेपर बैग। मैंने हार्ड कवर का कवर जो है ना पेपर बैग का नेम देकर यहाँ पर ये देख रखा हुआ है, तो इसलिए जो है ना वो मैंने अपलोड करवा दिया। तो यहाँ पर ये चेक करो, अभी ये हर चीज़ ओके। अभी अप्रूव के ऊपर क्लिक कर दो। अगेन इसी पेज के ऊपर आएंगे, कुछ भी नहीं करना, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, और फुल नीचे आकर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। अगेन नीचे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आपने टिक करना है, और यहाँ पर जो ये जो होती है ना मिनिमम प्राइस, इसको आप डबल करके लगा लें। ये भी एक फार्मूला है, ठीक है। अगर आपको नहीं आइडिया आ रहा कि मुझे क्या प्राइस लगानी है, पहले तो आपने कॉम्पिटिटर की प्राइस देके अमेजोन के ऊपर सर्च करके अपना टाइटल, उनकी जो प्राइस है उनसे थोड़ी सी अपनी प्राइस कम रखें, ठीक है। अगर वो नहीं आइडिया आ रहा, तो ये जो मिनिमम प्राइस आ रही है ना, ठीक है, इसको आप डबल करके लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बुक जो ना हाई डिमांडिंग बुक है, उस टाइटल के ऊपर कोई किसी बंदे ने बुक बनाई हुई नहीं है, तो भाई फिर इसको आप ट्रिपल चरपल करके भी लगाएंगे ना, तो आपकी बुक सेल भी होगी और अर्निंग भी आपको ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मैं अभी फॉर एग्जाम्पल जो है इसको डबल करके लगा देता हूँ, क्योंकि हमारे पेज हैं 123, तो फिर उस हिसाब से लगाएंगे ना। 6 है तो मैं लगा देता हूँ जी, मैं लगाता हूँ 14.99, ठीक है, ये मैंने लगा दी। अब इसका 1 यूनिट सेल होगा तो मुझे मिलेंगे यहाँ पर $6, ठीक है। तो अभी नीचे आते हैं। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, पब्लिश योर पेपर बैग के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपकी बुक इन रिव्यू में चली जाएगी और 72 घंटे के अंदर लाइव हो जाएगी। लेकिन मैंने ये बुक लाइव नहीं करनी, तो मैं यहाँ पर सेव एंड ड्राफ्ट में डाल देता हूँ। आपने यहाँ पर पब्लिश योर पेपर बैग के ऊपर क्लिक करके इसको पब्लिश करना है। तभी जब पब्लिश करेंगे तो यहाँ पर बुक शेल्फ पे आएंगे आप, तो आपकी बुक यहाँ पर इन रिव्यू में आ रही होगी। ये देखें मेरी ड्राफ्ट में आ रही है, आपकी इन रिव्यू में आ रही होगी, ठीक है। तो ये था आपका पेपर बैग का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि कैसे आपने करना है, ठीक है। जैसे ई बुक लाइव हो जाए, पेपर बैक करें। हार्ड कवर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। कोई भी हमने जितने भी स्टोर बनाए उनके ऊपर हार्ड कवर हमने पब्लिश नहीं किया, ठीक है। पेपर बैक और ई बुक जस्ट जो है वो पब्लिश करते हैं। तो लिहाजा
आज हमारा कोर्स जो था ना काफ़ी हद तक तो कंप्लीट हो चुका है, आगे एक लेक्चर रहता है और उसके अंदर मैं आपको हीलियम 10 जो है ना यूज़ करना सिखाऊंगा और बाकी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जो है ना इम्पोर्टेंट जो है ना वो मतलब कि टॉपिक हैं जिनके ऊपर बुक राइट करनी चाहिए, कौन सी बेस्ट कैटेगरी हैं, उसके ऊपर एक लेक्चर मैं आपको और दूंगा, ठीक है। और बाकी आपके जो क्वेश्चन आंसर लेक्चर हैं वो आपको 2-3 दूंगा, वो आप मुझे बता दें जिन जिन लोगों को क्वेश्चन है, फिर उनको मैं ज्वाइन करवा के क्वेश्चन आंसर के ऊपर हम एक लेक्चर करेंगे, 2 क्लासेस, वो भी इसी फोल्डर के अंदर अपलोड हो जाएंगे। हमारे टोटल जो लेक्चर हो चुके हैं वो हो चुके हैं जी तकरीबन मेरे ख्याल में 13, ठीक है। और 13 और 3-4 और हो जाएंगे अगर क्वेश्चन आंसर आपके होंगे तो। बाकी एक तो इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने आपको देना है, तो तकरीबन जो है ना हमारे 15 लेक्चर हो जाएंगे जिसके अंदर हमने पूरा कोर्स क्लियर कर लिया है। अब आपके कोई मसले मसाइल होंगे तो व्हाट्सएप के ऊपर आप डिस्कस करते रहें, पूछते रहें और साथ साथ अपना काम करते रहें। बुक्स मुझे चेक करवाएं 1-1, 2-2 बनाकर, उसके बाद लिस्ट करें। जब लिस्ट करनी होगी तो आपने मुझे मैसेज कर लेना, अगर हो सका मेरे पास टाइम हुआ तो मैं खुद आपको जो है जूम के ऊपर आकर लिस्ट करवाऊंगा। अगर टाइम ना हुआ तो फिर आपने जैसे मैंने ये लेक्चर आपको दिए हैं सेम इसी तरीके से आपने जो है ना वो लिस्ट करनी है, ठीक है। तो बाई चांस आपके पास जो है ना ये टाइम है तो लाजमी से 3-3, 4-4 बुक बनाएं, अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट करें। और 20 डेज़ हैं आप लोगों के पास, आज है जी 1 जुलाई, ठीक है। तो मैं अभी आपको वर्किंग डेज दे रहा हूँ, तकरीबन 5 जुलाई तक आपके पास टाइम है। इस लेक्चर को देखें अच्छे से, इन लेक्चर को देखें, समझें और साथ साथ जो है ना अपनी बुक बनाएं और मुझे चेक करवाएं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आप जब पब्लिशिंग स्टार्ट करेंगे वो 5 जुलाई के बाद करेंगे, ठीक है। नहीं तो अभी 5 तक आप ऐसा कर लें, सिर्फ ये लेक्चर देखें, सिर्फ लेक्चर देखें, इनको समझें, ठीक है। साथ साथ जो है ना प्रैक्टिस करें। उसके बाद 5 जुलाई के बाद हम क्या करेंगे, हम जो है ना अपनी बुक लिस्टिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो मुझे कॉल भी आ रही है, तो आपने इस तरीके से काम करना है। 20 डेज़ रेगुलर एक बुक बनानी है आपने, डेली की आपने पब्लिश करनी है और डेली की जो है ना आपने मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया करना है कि भाई हमने ये बुक लाइव कर दी, लिस्ट कर दी, जैसे जैसे लाइव होती हैं लिस्ट होती हैं मुझे दिखाते जाना है। मुझे बताओ कि आप काम कर रहे हैं, 20 डेज़ के अंदर भाई आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। आप इसके बाद मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि इन टॉपिक के ऊपर काम करना है, कौन से बेस्ट टॉपिक है जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। आप 5-10 बुक से जो है ना वो अर्निंग कर सकते हैं। जैसे ये स्टोर था यहाँ पर, ये देखना, इसकी मैंने आपको अर्निंग दिखाई थी। तो इस अर्निंग की तरह आपने भी अर्निंग करनी है, तो भाई आपको जो है ना वो करना पड़ेगा काम, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ दोबारा से ओपन करके, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये जुलाई है तो इंशाल्लाह इसकी आज के दिन की भी कोई सेल आ ही जाएगी शाम तक। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ, ये चेक कर लें, ठीक है। $130 इसने अर्निंग किया 12 डेज़ के अंदर। ये आपका ग्राफ वगैरह भी नीचे देख लें, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ ई बुक और पेपर बैग सेल हो रहे हैं, ये देखिए 11 बुक्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें, ये आपकी जो है ना ई बुक है जिनमें $50 की अर्निंग दी है। ये प्रिंट बुक यानी पेपर बैग $53 की अर्निंग दी है। ये आपके जो पेज रीड हुए हैं बुक के, उन्होंने हमें अर्निंग दी है $26 की। तो लिहाजा आपके सामने है सारी चीज़ें। तो लेट्स सी, अभी हम चलते हैं ऊपर और अभी हम इस लेक्चर को कर देते हैं स्टॉप। यहाँ पर कोई चीज़ पूछनी होगी, कोई लेक्चर वगैरह आपने लेना होगा, कोई क्वेश्चन आंसर होगा तो आपने लाजमी मुझे बता देना है। तो इंशाल्लाह फिर हम